जितनी भी चीजें टॉपिक मैंने आपको अब तक इस वीडियो में सिखाए हैं वो सारे के सारे लगने वाले हैं आगे के सवालों में, यानी कि बहुपद के भाग में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर बहुत ही ध्यान से और डिटेल में समझ लेना, वरना आप बहुपद के भाग कभी भी सॉल्व करना नहीं सीख पाओगे अगर इनमें गलती कर दी तो। देखो आज ना कमजोर बच्चों की मौज आने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बहुपद के जोड़, बहुपद के घटाव, बहुपद के गुणा, बहुपद के भाग बहुत ही आसानी से एकदम बिल्कुल इजी तरीके से सिखा दूंगा कि आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। काफी मैं आपको ऐसे भी सवाल सॉल्व कर कर दिखाऊंगा जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे भी जाते हैं, वो 9th हो 10th हो। ठीक है, तो आपको ना बहुत ही ध्यान से समझना है। तो फिर सीखने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुपद के भाग समझने से पहले मैं आपको एक भाग कर कर दिखाता हूँ जो बेसिक क्लासों में हमने सीखा था। जैसे ये 5 का डिवाइड हमें 22 में करना है, तो देखो बहुत सिंपल था। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 22 से ज्यादा ना जाए, तो 5 चौक 20 होता है। अब घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 हमारा जो बचा है उसे कहते हैं शेष फल। ठीक है, अब बहुपद के भाग इतनी आसानी से नहीं होते, उसके लिए ना आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्या? देखो ये जो हमें 5 दे रखा है इसको कहेंगे हम भाजक। भाजक का मतलब जो संख्या भाग देती है, तो भाजक को हम ना GX से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, भाजक को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर। उसके बाद में ये जो हमारा निकल कर आया है इसे कहते हैं भागफल। भागफल को हम QX से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किताबों में अलग अलग तरीके से दे रखा है। ठीक है, और भागफल को इंग्लिश में कहते हैं क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट। उसके बाद ये जो शेषफल आया है 2, इसको हम शेषफल कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंडर, और इसे हम RX से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें पहचान के लिए है क्योंकि आगे सवालों में हमें यही मिलेगा GX, QX, RX। और ये जो हमारा 22 है इसको हम कहेंगे भाज्य, जिसमें हम भाग देते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिविडेंड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम PX से। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक वैज्ञानिक हुए मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिजमी, और उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इन सभी चीजों को एक फॉर्मूले में अरेंज कर दें तो वो हमारा विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है PX बराबर GX मल्टीप्लाई में QX और प्लस में RX। ये एक फॉर्मूला उन्होंने हमें बनाकर बताया और कहा कि ये आपका विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला है। अब ये कैसे प्रूव होता है वो मैं आपको सिखाता हूं। अब विभाजन एल्गोरिथम सूत्र को प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी बहुपद में भाग करना होगा। जैसे हम इस उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, तो देखो यहाँ पर भाज्य क्या है हमारे पास 22, बराबर लगाएंगे। यहाँ पर फिर दे रखा है भाजक, भाजक का मतलब GX, तो GX है हमारे पास 5। ठीक है, उसके बाद गुणा लगाएंगे। QX कितना है? QX है हमारे पास 4, यानी कि भागफल 4 लगाएंगे। फिर प्लस लगाएंगे सूत्र के हिसाब से, और RX कितना है हमारे पास, यानी कि शेषफल 2, तो हम 2 लगा देंगे। अब ये फॉर्मूला क्या करेगा कि 22 के बराबर इन सभी वैल्यू को बैठा देगा। 5 चौक 20 प्लस में 2, तो देखो 22 बराबर में 22 आ गया। बस यही प्रूव कर कर दिखाया था मोहम्मद इब्ने मूसा ने, और कह दिया था कि ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम सूत्र है। तो हमें जब भी भाग करेंगे बहुपदों में कुछ इसी तरीके से काम को करना होगा, वो भी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। ठीक है, अब हम आगे समझने से पहले सॉल्व करना सीखेंगे बहुपद के जोड़। अब काफी लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये बहुपद क्या होता है, तो मैं उन्हें बता दूं बहुपद के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत ही डिटेल में बताया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद को लिखते कैसे हैं। ठीक है, बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं, बहुपद के सवाल कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लेना, बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब हम बहुपद के जोड़ सीखते हैं। अब जैसे मेरे पास पहला सवाल लिखा है AX बराबर, अब जरूरी नहीं है कि PX या QX हो, कुछ भी हो सकता है, वो लेखक अपने आप लिख देते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो AX बराबर दे रखा है 4x³ - 3x² + 6x
माइनस का 8 और bx बराबर हमें दे रखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 9 और हमसे कहा है कि इन दोनों बहुपदों को जोड़ो। तो आप सिंपल जोड़ सकते हैं, इस तरीके से एक लाइन खींच लो और यहां लगा दो प्लस का चिन्ह। अब सर हम ना बहुपदों को जोड़ रहे हैं तो हम सिंपली यहां लिख सकते हैं ax प्लस bx बराबर, तो अब देखो 8 और 9 को जब जोड़ेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। अब ये प्लस का 1 क्यों बचेगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस या प्लस क्या आता है वो सारी डिटेल मैंने आपको फिर से एक पिछली वीडियो में बताई थी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको चिन्ह परिवर्तन आना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। यहां अगर ध्यान से देखें तो माइनस का 7 बड़ा है देखने में, हकीकत में छोटा है, तो 7 में से 6 को घटा देंगे तो एक x बचेगा हमारे पास। अब एक x लिखो या सिर्फ x लिखो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस का चिन्ह इसका हम इस तरीके से लगा देंगे। अब ये प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का 3x स्क्वायर है, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो 2x स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा और उसका जो चिन्ह है हम वो लगा देंगे यानी कि माइनस। अब अगला देखिए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और x क्यूब ऐसे ही रहेगा। एक और चीज आपको समझनी है कि भैया प्लस माइनस करते वक्त घातें न जुड़ती हैं और ना ही घटती हैं। ये मत करना कि 6 और x की घात 3 और 3 6 कर दो, वो गलत हो जाएगा। x की घात सेम रहेगी, सिर्फ संख्या जोड़ेंगी जो उसके साथ दे रखी है। अब यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहाँ 1 है, जब कुछ भी नहीं दे रखा हो एक्स वाई के साथ तो वहां 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुपद के जोड़ करते हैं। मैं आपको एक और सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं। अब इस वाले सवाल में ax बराबर में दे रखा है हमें 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 6 और bx बराबर हमें दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 10 और हमें ना अब इनका जोड़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे ax प्लस bx, ऐसे लिख देंगे ताकि सहूलियत हो जाए सवाल को सॉल्व करने में। तो देखो 10 में से 6 जाएगा तो प्लस का बचेगा हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद में देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, पर दिक्कत क्या है सर कि देखो इसके ऊपर तो 2 की घात है पर इसके ऊपर तो 1 की घात है ना, कोई घात नहीं है तो 1 की घात है, और यहाँ कितने की घात है, यहाँ पर 1 की घात है। तो सेम घात वाले जोड़ने पड़ेंगे, जिसके ऊपर 1 की घात है वो उसी के साथ जुड़ेगा, लिखा कहीं भी हो। आप ऐसा मत करना कि 2x स्क्वायर के नीचे 9x लिखा है तो इन्हें आपस में जोड़ दो, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये सवाल थोड़ा सा अलग दिया है, तो लिखने में भी गड़बड़ी हो सकती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर x की टर्म है तो x के साथ ही जुड़ेगी और x स्क्वायर की टर्म है तो x स्क्वायर के साथ जुड़ेगी, ठीक है। तो 8x प्लस का है और 9x माइनस, तो 9x में से 8 जाएगा तो माइनस का x हमारे पास बच जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखो ये माइनस का 2x स्क्वायर है और ये प्लस का 3x स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर के साथ ही कॉम्बिनेशन होगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो x स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसका जो चिन्ह होगा प्लस का वो हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद में अब देखो 5x क्यूब बचा, तो इसके साथ यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं दे रखी है क्यूब वाली, तो उसको हम ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे, 5 लिखेंगे और x और क्यूब हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें बहुपद के जोड़ करने पड़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसमें टर्म आगे पीछे दे रखी है। अब हम सीखते हैं बहुपद के घटाव, जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुपद के घटाव के बिना तो भाग ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। अब जैसे हमारे पास एक सवाल लिखा है ax बराबर 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3 और bx बराबर हमें एक और सवाल दे रखा है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 और हमें घटाना है, तो हम लिख सकते हैं ax माइनस bx कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इसको ना बहुत ध्यान से समझना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। तो जब भी हम घटाएंगे तो हमें एक बात याद रखनी है
जो भी नीचे वाला समीकरण हमें दे रखा था, यानी कि यहाँ पर दे रखा है bx, उसके चिन्ह बदल देंगे। देखो यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद घटा हम कहीं से भी सकते हैं। 6 प्लस का है, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा और एक्स क्यूब हमारे पास ऐसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 2 हो गया। नीचे के चिन्ह देखने, प्लस का 2 हो गया, माइनस भूल जाओ, और प्लस का 5 तो प्लस 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 ही होगा, 5 और 2 7 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। जोड़ घटाओ में घातें ना घटती हैं ना जोड़ती हैं, आपको याद रखना है। अब देखो ये माइनस का 7x हो गया और प्लस का 4x, तो 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा और x ऐसा ही रहा। अब 7 का जो चिन्ह था, 7 का चिन्ह था माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखो प्लस का 1 है और माइनस का 3 है, तो माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस के 3 का चिन्ह कौन सा, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो देखो हम इस तरीके से बहुपद के घटाओं को सॉल्व करते हैं। अब ना काफी स्टूडेंटों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि मैंने चिन्ह क्यों बदले, यहाँ माइनस की जगह प्लस क्यों लगाया, यहाँ प्लस की जगह माइनस क्यों लगाया। तो ये कारण क्या है वो मैं आपको अब सिखाता हूं। देखो करना क्या है कि हमें जो समीकरण दे रखे हैं वो ऐसे लिख लो। तो सबसे पहले मैं पहले वाले समीकरण को लिखता हूं, तो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3। अब हमें घटाना था तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर लूंगा और माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, क्योंकि ये दूसरे वाले को घटाना है, और दूसरा वाला समीकरण में ऐसे लिख दूंगा। अब देखो करना क्या है कि देखो ये वाला समीकरण तो मेरे पास जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम मैं उतार दूंगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई इन सब में करना है, तो जब माइनस का गुणा प्लस में करूंगा तो माइनस मिलेगा और 4x क्यूब मेरे पास ऐसा ही रहेगा। ध्यान से समझ लेना। अब इस वाले में देखो माइनस का गुणा माइनस में करूंगा तो प्लस मिलेगा और 2x स्क्वायर मेरे पास ऐसा ही रहा। अब माइनस का गुणा प्लस में करूंगा तो माइनस का 7x मिलेगा और उसके बाद माइनस का गुणा -1 में करूंगा तो +1 मिलेगा। तो देखो अब समझने की बात यह है कि जो ऊपर इनके चिन्ह दे रखे थे वो यहाँ पर बदल गए। देखो यहाँ माइनस दे रखा था तो देखो मैंने यहाँ पर प्लस बन गया, और देखो यहाँ पर प्लस दे रखा था तो यहाँ पर ये माइनस बन गया, और यहाँ पर माइनस दे रखा था तो यहाँ पर ये प्लस बन गया। ऐसे ही यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस बन गया। तो ये हमने इस तरीके से नहीं किया था, हमने डायरेक्ट कर लिया है आसानी से, लेकिन चिन्ह हमें हर बार बदलने हैं। अब आंसर इस तरीके से करोगे तब भी सेम आएगा, और अगर आप ऊपर वाले तरीके से करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, तो आपको चिंता नहीं करनी है। अब प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस कैसे बना, और माइनस माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस कैसे बना, वो सारी डिटेल मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, अब हम इससे भी ज्यादा कठिन सवाल को करते हैं, घटाव वाले को। जैसे पहले समीकरण में दे रखा है ax बराबर 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 5, और bx समीकरण में दे रखा है हमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 4। ठीक है, अब हमें घटाना है तो हम यहाँ लिखेंगे ax माइनस bx इक्वल्स टू, और एक यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूं कुछ इस तरीके से, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे और इसके जो चिन्ह दे रखे हैं उसको बदल देंगे। ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, और प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था, आपको बस समझने की जरूरत है इस टॉपिक को। यही कंफ्यूजन पैदा करता है और इसी की वजह से हम भाग नहीं कर पाते। अब देखो 5 में से माइनस का 4 जाएगा तो 1 हमारे पास बच जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 3x है और वो स्क्वायर है, तो देखो इन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसके ऊपर 2 की घात और इसके ऊपर 1 की घात है, तो हम इनको आपस में सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो कोई भी चीज नहीं मैच होती तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो माइनस का 3x हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि कोई घटाने के लिए है ही नहीं हमारे पास। घटाते या जोड़ते हम वो चीजें जो सेम हो,
पावर में। अगर इसके ऊपर भी 2 की घात होती तो जुड़ जाते और घट जाते, लेकिन अलग अलग घात है तो इनको फिर हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब तो देखो माइनस का 4x स्क्वायर है और यहाँ पर दे रखा है माइनस का 2x स्क्वायर, यानी कि घात दोनों की सेम है तो इनके नंबरों को जोड़ घटा सकते हैं हम। तो माइनस का 4 और माइनस का 2 होता है हमारे पास माइनस का 6 और x स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ये बचा हमारे पास 2x क्यूब, तो इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है मैचिंग का, 3 की घात वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो हम इसको जैसा दे रखा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ये हमारा बहुपद का घटाव होता है, थोड़ा सा कठिन वाला। तो आपको इस टाइप के सवालों को ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन आपको ना हमेशा याद रखना है कि हमें हमेशा चिन्ह नीचे वाले लगाने हैं। तो देखो इसका क्या चिन्ह दे रखा है माइनस का 3x, लेकिन हमने बदलकर क्या कर दिया प्लस का 3x, तो यहां पर भी हम प्लस का 3x वाला ही चिन्ह लगाएंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। अब हम सीखते हैं बहुपद के गुणा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो बहुपद के गुणा ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक समझने की जरूरत है और काम हो जाएगा। ax बराबर दे रखा है x प्लस में 3, bx बराबर में दे रखा है x माइनस में 2, इनका आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ax मल्टीप्लाई में bx, कुछ इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई का पॉइंट में भी चिन्ह लगा सकते हैं या जैसे गुणा का निशान लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं। अब इन संख्याओं को यहां पर लिखेंगे आपस में कुछ इस तरीके से। अब इनका गुणा करना है। अब गुणा कैसे करते हैं आप बहुत ध्यान से समझना। इस वाले x का ये शुरू में दे रखा है, इन दोनों में बारी बारी से गुणा करना है। फिर क्या करेंगे चिन्हों के हिसाब से इस 3 का गुणा फिर से x माइनस 2 में करना है बारी बारी से। कैसे करते हैं वो देखो, x का गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर। अब कैसे, उसके लिए ना आपको एक बेसिक पॉइंट याद रखना है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये याद रखना। तो देखो इसके ऊपर 1 की घात है और इसके ऊपर 1 की घात है, तो x का गुणा x में करूंगा तो x ही रहेगा, लेकिन एक घात ये और एक घात ये मिला के 2 घात हो जाएंगी। बस ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। अब x का जो चिन्ह दे रखा है वो है प्लस का और गुणा करना है माइनस में, तो प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस मिलता है। ये रूल मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x मिल जाएगा। ध्यान से समझो, x का x में करेंगे, इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस आ गया x स्क्वायर। उसके बाद x का गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और x का 2 में तो माइनस का 2x, ठीक है। अब बारी है इस वाले चिन्ह की, तो प्लस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो प्लस मिलेगा, और 3 का x में करेंगे तो 3x मिलेगा। उसके बाद में अब प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस मिलेगा, और 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6 मिलेगा, ठीक है। बस आपको ना चिन्ह परिवर्तन के नियम आना बहुत जरूरी है। तो देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, क्योंकि इसके जैसा पूरे सवाल में कोई नहीं है 2 की घात वाला। ये देखो प्लस का 3 है माइनस का 2 है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा हमारे पास प्लस का 1x माइनस का 6। जो संख्या बड़ी होगी देखने में या हकीकत में उसी का चिन्ह लगा देंगे। अब आप जानते हो 1 लिखते नहीं है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। तो हमारे इस सवाल का गुणा इस तरीके से कंप्लीट होगा, ठीक है। मैं आपको और कठिन कठिन सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में उतने ही मास्टर होते जाओगे और गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल दे रखा है ax बराबर में 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3, और bx में हमें दे रखा है जिससे गुणा करना है 3x प्लस में 2। अब मेरी आप एक बात और सुन लो, जितनी भी चीजें टॉपिक मैंने आपको अब तक इस वीडियो में सिखाए हैं वो सारे के सारे लगने वाले हैं आगे के सवालों में, यानी कि बहुपद के भाग में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर बहुत ही ध्यान से और डिटेल में समझ लेना, वरना आप बहुपद के भाग कभी भी सॉल्व करना नहीं सीख पाओगे अगर इनमें गलती कर दी तो। हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे ax मल्टीप्लाई में bx बराबर जो सवाल दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3, उसको ऐसे लिख दो और फिर इसको ऐसे लिख दो 3x प्लस में 2। अब गुणा करना है तो देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बड़ी का छोटी में गुणा कर लो या छोटे का बड़े में, वो कोई दिक्कत नहीं है।
पर हर टर्म का हर एक टर्म में बार बार गुणा करना है। जैसे अगर 3x का गुणा करेंगे तो तीनों में करना पड़ेगा, जितना बड़ा ये सवाल है। या फिर ऐसे समझो, अगर हम इससे शुरू करेंगे तो इन तीनों का बारी बारी से इन दोनों में करना पड़ेगा। तो हम ना छोटे से शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3x का गुणा इन सब में करते हैं। तो 3 का 3 में करेंगे तो 3 तिया 9, और x के ऊपर 1 घात है और 2 ये, तो 3x की क्यूब हो जाएगी, यानी कि 9x क्यूब हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है 3x के आगे, और इसके आगे किसका? माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस होता है। और 3 का 4 में करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और x का x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक घात इसके ऊपर भी है। अब इसके आगे प्लस का चिन्ह और इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस आएगा, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस होता है। और 3x का 3 में करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और x लपेटे में ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में अब बारी है इस +2 की। अब +2 का प्लस 3x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और 3 दूनी 6x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ में कोई x का टर्म नहीं है। और जब कोई x का टर्म नहीं होता तो जैसा x पहले से दे रखा वैसा ही लिख देते हैं। अब प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस मिलेगा, और 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 मिलेगा, x हमारे पास ऐसा ही रहेगा। अब प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस मिलेगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 मिलेगा। अब सेम टर्म दे रखी है, उसे एक तरफ कर लेंगे, और जो x की टर्म है उसे एक तरफ कर लेंगे। इस जैसा 9x क्यूब है ही नहीं। अब देखो माइनस का 12x स्क्वायर है और प्लस का 6, तो 12 में से 6 गया तो माइनस का 6x स्क्वायर हमारे पास बचेगा। अब प्लस का 9 में से 8 जाएगा तो प्लस का 1x बचेगा। तो 1 को आपको पता है हम लिखते नहीं है, तो सिर्फ ना हम x लिख देंगे, और ये सिंगल नंबर आया प्लस का 6, इसको हम ऐसा ही लिख देंगे। तो हमारे पास ax और bx का गुणा करने के बाद ये वैल्यू मिली है 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस में 6। इस तरीके से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करते हैं। अब आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो बहुपद के भाग का, तो अब हम उन्हें भी सीखते हैं, और आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है बहुपद के भागों को। अब बहुपद के भाग में ये पहला सवाल दे रखा है, px बराबर में x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 4, और gx बराबर दे रखा है x माइनस 2। इसका मतलब इस बड़े वाले समीकरण में छोटे वाले समीकरण से भाग करना है हमें, ठीक है। अब आपको मैं जैसा बताऊं सिर्फ और सिर्फ आपको वैसा ही करना है। क्या करना है, इस तरीके से आप एक डिजाइन को बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर उस वाले समीकरण को लिख दीजिए जो दे रखा है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 4, ठीक है। और यहाँ पर आप वो संख्या लिख दीजिए जिससे आप भाग करना चाहते हैं। लिखने के बाद काम की शुरुआत कुछ इस तरीके से करनी है कि यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा अगर मैं x में कर दूं तो x की घात 3 यानी कि x क्यूब बन जाए। कैसे करोगे, ध्यान से समझो, एक और बार बता रहा हूं। यहां एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा x में कर दूं तो x का क्यूब बन जाए। कैसे बनेगा, तो अगर मैं यहां पर x स्क्वायर लिख दूं और उसका गुणा x में करूं, तो मैंने आपको बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक घात इसके ऊपर है और 2 इसके ऊपर, मिलाकर x की घात 3 बन जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद इस -2 का गुणा इस वाले x स्क्वायर में करूंगा, तो ये माइनस है और ये प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस बनता है, और 2 का x स्क्वायर में करूंगा तो 2x स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। एक स्टेप हमारा कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब हम क्या करते थे, घटाते थे, तो घटाते वक्त आपको पता होगा कि हम नीचे के चिन्ह बदल देते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये घटाव का निशान है, और ये x क्यूब प्लस में दे रखा है तो माइनस में कर देंगे, और ये 2x स्क्वायर माइनस में दे रखा है तो प्लस में कर देंगे। तो देखो x क्यूब में से x क्यूब जाएगा तो ये तो कट जाएगा, इसका कुछ नहीं बचा, लेकिन प्लस का 3x स्क्वायर है और प्लस का 2x स्क्वायर है, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी प्लस का 5x स्क्वायर, और आगे की टर्म जो दे रखी थी माइनस का 12x, उसे हम कुछ इस तरीके से उतार लेंगे, ठीक है सर, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में अब यहाँ पर देखो क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है,
और यहाँ पर देखो क्या चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पर भी हम प्लस का चिन्ह कुछ इस तरीके से लगा देंगे। अब यहाँ पर मुझे एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा मैं x में करूं तो 5x² बन जाए। ध्यान से समझ लो, एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा x में करूं 5x² बन जाए। तो सिंपल मैं यहाँ लिख दूंगा 5x। अब 5x लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर x के ऊपर 1 की घात है और इसके ऊपर भी 1 की घात है, तो x का गुणा x में करूंगा x² बनेगा और 5 मेरे पास ऐसा ही रहेगा। तो अब देखो ये बन गया ना बिल्कुल सेम। उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस का गुणा प्लस में करूंगा तो माइनस मिलता है, ये आपको पता है क्योंकि मैंने आपको बेसिक चीजें अभी सिखाई थी। अब 2 का गुणा 5 में करूंगा तो 10 मिलेगा और x हमारे पास ऐसा ही रहेगा। ठीक है सर। अब घटा रहे हैं हम, तो घटाते वक्त नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का 5 आया था तो माइनस का कर देंगे, ये माइनस का 10x मिला था तो इसे प्लस का कर देंगे। अब देखो ये तो कट जाएगा क्योंकि 5 में से 5 गया तो 0, तो माइनस के 12 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2x बच जाएगा, क्योंकि x से तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी ना। और जो बचा था हमारे पास उसको उतार लेंगे, यानी कि प्लस के 4 को, कुछ इस तरीके से। ठीक है सर। अब हमें करना क्या है कि इसका चिन्ह देखो क्या मिला है, माइनस का, और इसका क्या है, प्लस का। तो प्लस माइनस का जब आपस में गुणा करेंगे तो माइनस मिलेगा, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ मुझे एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा x में करूं तो माइनस का 2x बन जाए, तो मैं यहाँ सिर्फ 2 लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखो x का गुणा जब मैं 2 में करूंगा तो मेरे पास 2x बनेगा, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस का 2x बनेगा। अब माइनस का गुणा माइनस में करूंगा तो मेरे पास प्लस बन जाएगा, और 2 का 2 में करूंगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4। अब हम घटाएंगे तो घटाओ का मैंने यहाँ निशान लगा दिया, लेकिन घटा रहे हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे। प्लस है तो माइनस लगा देंगे और माइनस है तो प्लस लगा देंगे। अब हम जोड़ना शुरू करेंगे, तो देखो माइनस के 2x में से प्लस का 2x जाएगा तो 0 बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि शेष बचेगा हमारे पास 0। तो हम कुछ इस तरीके से बहुपद के भागों को सॉल्व करते हैं चेक कर, और जब तक 0 ना आ जाए तब तक सॉल्व करते हैं। अगर 0 आ जाए तो बल्ले बल्ले, और अगर 0 नहीं आता है तो यहाँ कोई ना कोई संख्या बच जाएगी, तो हम उसे ऐसा ही छोड़ देंगे और लिख देंगे शेष। ठीक है। अब बहुपद के भाग कंप्लीट होने के बाद में फिर हम लिखते थे क्या, फॉर्मूला विभाजन एल्गोरिथम का, px बराबर gx मल्टीप्लाई में qx और प्लस में rx। इस तरीके से परफॉर्म कर देते थे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के बहुपद के भागों के सवालों को बहुत ही डिटेल में करेंगे, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।